नमस्कार। परेशानियों की ज़िंदगी जीने के पश्चात व्यक्ति को सुकून की तलाश होती है, किसी मरहम की तलाश होती है। मंगल आपको वह सुकून के पल देने वाला है, वह आपके लिए बाम का कार्य करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 27 अक्टूबर से मैं बात कर रहा हूँ मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहा है और यह विपरीत राजयोग 2 सालों बाद निर्मित कर रहा है। मंगल 6th हाउस में, जैसे कि प्राच्य ऋषि ने बताया है, 3 तरह के विपरीत राजयोग खास तौर से मेंशन हैं, जिनमें से हर्षा, विमला, सरला 3 ये नाम फेमस हैं। जब छठे भाव का मालिक छठे में हो, अष्टम का अष्टम में और 12वें भाव का मालिक 12वें में हो, तो ये राजयोग विपरीत राजयोग निर्मित होते हैं। उसमें से एक मंगल बनाता है 27 अक्टूबर को। 40 दिनों के लिए ही सही, परंतु यह राजयोग आपके लिए काफ़ी बड़ा सुकून का कारण बनने वाला है, काफ़ी बड़ी सफलता देने वाला है। खासकर ऐसे समय में जो जातक मिथुन राशि के, मिथुन लगन के हाल फिलहाल कुछ महीने पहले, कुछ दिनों पहले जो कठिनाइयों से गुजर रहे थे, जो मुश्किलात को फेस कर रहे थे, उनके लिए ये विपरीत राजयोग बहुत कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि विपरीत राजयोग, जैसे कि नाम ही बताता है कि विपरीत स्थितियों के पश्चात आपको राजयोग का फल मिलना। तो अगर आपने विपरीत स्थितियां अभी सहन की हैं, देखी हैं, झेली हैं, कष्ट उठाए हैं, तो तैयार हो जाइए, ये विपरीत राजयोग का सुखद फल आपको मिलने वाला है। कौन से क्षेत्रों से क्या क्या सुखद होने वाला है, उसकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो एक औपचारिकता, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें। यही आपसे गुजारिश है, निवेदन है, ताकि हमारा ये चैनल चलता रहे और आप इस ज्योतिष के कार्यक्रम से लाभान्वित होते रहें। मंगल भूमिपुत्र, जी हाँ दोस्तों, भूमिपुत्र हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं और कुंडली में अच्छी स्थिति में जब होते हैं, कहने का मतलब केंद्र त्रिकोण में हो या जैसे कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये भी उत्तम स्थिति है, तो व्यक्ति के पास धन, शोहरत, इज्जत, मान, शारीरिक क्षमता, अथॉरिटी और निडरता, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब कुछ होती हैं। क्योंकि जोश के कारक हैं मंगल, आपको ब्रेव बनाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। मंगल अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छी रश्मियां मिल रही हों इस मंगल को, तो कमाल होता है। इसके बनिस्पत, इसके उलट यही मंगल अगर कम डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो खासकर, या राहु, केतु, शनि से प्रताड़ित हो, तो ये मंगल कमजोर हो जाता है, शुभ फल नहीं दे पाता। तरह तरह के रोग, कष्ट, चोट, भय, चिंता और शरीर में, क्योंकि ये मसल्स का कारक है, तो मसल्स की क्षति हो सकती है, मसल्स के रिलेटेड रोग हो सकते हैं। ब्लड का कारक है, ब्लड रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं। खून से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, वो मंगल के कारण होती है, खासकर कमजोर मंगल के कारण या दुष्प्रभाव में जो मंगल होता है। तो इसके लिए आपको कोरल धारण नहीं करना चाहिए। गौर करिए मैंने क्या कहा, मूंगा जिसे कोरल कहते हैं इंग्लिश में,
कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। पोंगा पंडित ये धारण करवाते हुए देर नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें अपनी सामग्री बेचनी होती है। साफ सत्य वचन बोलता हूँ। क्यों नहीं धारण करना चाहिए? क्योंकि यह छठे भाव का मालिक है। छठे भाव के मालिक को स्ट्रोंग करने जा रहे हो, कर्जे को बढ़ा रहे हो, बीमारी को बढ़ा रहे हो, दुश्मनी को बढ़ा रहे हो। लाभ स्थान का भी आप कहेंगे मालिक है, हाँ लाभ बढ़ेगा, परंतु वह कर्जा भी करवा जाएगा। बिजनेस चल सकता है, कर्जे के दम से बीमारी भी तो आ सकती है। कोर्ट कचहरी कहने का मतलब हर डगर पर फिर प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स का भाव है। छठा भाव आपका सुख चैन तक छीन लेता है। सिक्स्थ हाउस के मालिक को स्ट्रोंग नहीं किया जा सकता। बात की एक बात, तो क्या करें? हनुमान जी की उपासना करें, बहुत शुभ रहेगा। बजरंग बली की शरण में रहें। और भी कई उपाय हैं, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी हम मंगल के गोचर फल की बात करते हैं। विपरीत राजयोग, विपरीत स्थितियों से बना हुआ राजयोग। जो भी दुख कष्ट अभी हाल फिलहाल आपने उठाए हैं, या धन की तंगी है, नौकरी में दिक्कत है, या नौकरी है नहीं, नौकरी चली गई, नौकरी में विवाद है, या आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु आपको परेशान किए जा रहे थे, या कारोबार में मंदी, कारोबार में नुकसान हुआ, या कहीं चोट लगी, कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोर्ट कचहरी में अवमानना झेलनी पड़ी, आदि इत्यादि। अगर इस तरह की स्थितियों से आप हाल फिलहाल गुजरे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। यही समय आपको उभारने आया है। ये मंगल है। सिक्स्थ हाउस में मंगल बैठे तो ये शत्रु हंता, बल्कि मैं कहूं ये अजात शत्रु योग बनाता है। क्रूर ग्रह उपचय स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति की कुंडली बहुत बलवान हो जाती है। तो मिथुन लगन, मिथुन राशि वाले जात को गौर करिए। आपका ये होरोस्कोप दमखम लेकर अब चलेगा, क्योंकि केतु पहले से ही तृतीय भाव में विराजमान है और दशम भाव में शनि विराजमान है। 10th हाउस भी उपचय स्थान होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, उपचय स्थान एक 11वें भाव को छोड़कर तृतीय भाव, छठा भाव और दशम भाव आपका बलवान हो चला है। उपचय स्थान जब बलवान होते हैं तो व्यक्ति बहादुर होता है, व्यक्ति सफल होता है। बात की एक बात। एनीवेज, मंगल, भूमि पुत्र मंगल, दोस्तों आपको भूमि से संबंधित सफलता देगा ही देगा। भूमि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय है। अपनी राशि का मंगल, लैंड का सेल परचेज, क्रय विक्रय करने वालों के लिए उत्तम समय। विदेशी भूमि में जो सेटल्ड हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं, उनके लिए ये मंगल बहुत उत्तम है। अगर आप सर्जन हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि राहु के ऊपर है, मंगल और राहु अच्छी स्थिति में हों तो व्यक्ति सफल सर्जन बनता है। अपनी कुंडली चेक कर लीजिए। हाँ, मंगल राहु का इकट्ठा होना अच्छी बात नहीं, अंगारक दोष होता है, परंतु मंगल राहु एक दूसरे से संबंध बनाए, दृष्टि से बनाए या राशि से बनाए, तो ये बहुत उत्तम होता है। अच्छे वर्गास में हो तो और भी अच्छी बात हो जाती है। तो सर्जरी करने वालों के लिए, या यूं कहें जो मेडिकल लाइन में हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। कोर्ट कचहरी, छठा भाव कचहरी का है, कोर्ट का है। अगर किसी तरह से उलझे हुए थे कोर्ट कचहरी में, किसी कारणवश नौकरी करते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है छठा भाव, सर्विस रिलेटेड मैटर्स छठे भाव से देखे जाते हैं। तो सर्विस में आ रहे अवरोध, सर्विस में आ रहा तनाव दूर होता है। कोर्ट कचहरी किसी कारण से पड़ गई है तो उससे निजात मिलती है, या यूं कहें आप अजात शत्रु होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत सुनिश्चित करता है। 100% लिख के दे सकता हूं। गुरु का प्रभाव भी इस मंगल के ऊपर हम नकार नहीं सकते, बल्कि ये गुरु का प्रभाव धन के
कारक गुरु का प्रभाव, जो कि आपके कैरियर का भी मालिक है, प्रतिष्ठा का मालिक है, उच्च का है, तो आपकी प्रतिष्ठा अब बढ़ती चली जाएगी। मंगल का साथ मिल जाता है दोस्तों। गुरु और मंगल का नव पंचम राजयोग बन जाता है। ये क्या कम है। इस अवधि में गुरु के कारण आपके कैरियर में उछाल आएगा, जिसमें मंगल का पूरा पूरा योगदान होगा। सर्विस को लेकर, जॉब को लेकर खासकर आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में आ रहे अवरोध, नौकरी में आ रही दिक्कतें, परेशानियां दूर होती हैं, ये लिख लीजिए। जो भी चैलेंजेस आपने नौकरी को लेकर अभी तक फेस किए हैं, बॉस के कारण या कुलीग्स के कारण आपको प्रताड़ना सहनी पड़ी है, वह सब जीरो होती है। हालांकि गुरु का प्रभाव आपके 10th हाउस के ऊपर कुछ ऐसा ही इंडिकेट करता है, परंतु कहते हैं ना, गुरु को अब मंगल का भी साथ मिल रहा है। मंगल के साथ संबंध हो रहा है गुरु का, और गुरु आपके 10th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड और मंगल 11th लॉर्ड, तो नौकरी से, राज दरबार से सम्मान भी मिले और तरक्की भी हो। प्रमोशन अगर रुकी हुई थी, हो ही नहीं रही थी काफ़ी महीनों से, बल्कि सालों से अगर आप इंतजार कर रहे थे, तो ये समय है 40 दिन का। 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक, जब तक मंगल यहाँ पर विराजमान है, आपकी प्रमोशन होकर रहेगी। लिख लीजिए दोस्तों। आपका नौकरी में किसी तरह का कोई प्रतिद्वंदी है, परेशानी दे रहा है, वह अपने आप ही आपके रास्ते से हट जाएगा। गुरु का संबंध शनि के साथ अभी हाल ही में हुआ है। शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान के मालिक का संबंध दशम भाव के मालिक के साथ हुआ है, तो कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। तो मंगल आपको कोर्ट कचहरी से सफलता, बीमारी से राहत देता है, आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। खासकर ब्लड रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, खून से लेकर कोई परेशानी है, रक्त विकार है कोई, उसमें आपको काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि मंगल अब सबल हो चले हैं। स्ट्रोंग मंगल, जो कि रक्त के कारक हैं, तो ये मंगल आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथ देने वाला होगा। आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। इसी मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर, 11वें भाव का संबंध आपकी राशि के साथ हो रहा है दोस्तों। 11वें भाव का संबंध, 11वें भाव का मालिक है मंगल, मेष राशि पड़ती है 11वें भाव में, तो लगन से संबंध, राशि से संबंध, आपको लाभ होता है। कहां से? नौकरी से। छठा भाव सर्विस का भी होता है, अधीनस्थ कर्मचारियों से, पराक्रम से, बहादुरी से, लड़ाई झगड़े के मामलात को निपटाने से, किसी तरह के अगर आप वकील हैं, आर्बिट्रेटर हैं, मिडल मैन हैं, तो भी आपको लाभ होता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और धन का लाभ होता है। छठे भाव का भी मालिक है मंगल, लगन को देखता है, बहादुर बनाता है आपको। छठे भाव का प्रभाव लगन के ऊपर पड़े तो व्यक्ति शत्रुहंता होता है। मिलिट्री में जो कमांडर होते हैं, उनका छठा भाव काफी स्ट्रोंग होता है। कुल मिलाकर ये मंगल 6th हाउस में विपरीत राजयोग का फल देगा, आपकी विपरीत स्थितियों को ध्वस्त करता है, आपके लिए रास्ता सुगम करता है, धन की स्थिति बेहतर होती है गुरु का मंगल के साथ संबंध होने से, क्योंकि 10th लॉर्ड गुरु हैं, 11th लॉर्ड मंगल है। दोनों का संबंध हो तो कार्य क्षेत्र से लाभ हो, नौकरी से लाभ हो, व्यापार से लाभ हो, व्यापार में आपको सफलता मिले, बल्कि भागीदारी में जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। आपके स्पाउस की तरक्की तक होती देखी जाती है ऐसे में, क्योंकि 7th लॉर्ड भी हैं देवगुरु बृहस्पति। 7th हाउस के मालिक देवगुरु बृहस्पति का संबंध लाभेश मंगल के साथ हो रहा है, तो कोर्ट कचहरी से आपको लाभ होता है। अगर कोर्ट कचहरी में आपका पार्टनर कहीं उलझा हुआ है, लाइफ पार्टनर,
अगर आपका पार्टनर ही वकील है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी प्रमोशन हो सकती है। कुल मिलाकर ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी योग अच्छा है। कहने का मतलब दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, विदेशों में कामकाज के लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। 12वां भाव विदेशों का भी है। सोशल वर्क करते हैं तो अच्छा, अध्यात्म के क्षेत्र में है तो अच्छा, मेडिकल क्षेत्र में है, फार्मा लाइन में है, फार्मा इंडस्ट्री में है तो बहुत उत्तम समय रहेगा आपके लिए। आपकी नींद अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य तरोताजा रहेगा। सीनियर सिटीजन्स हैं तो योगा मेडिटेशन से भी आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर मंगल, केतु, शनि, गुरु इनके कारण और राहु के कारण आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सुखद परिवर्तन होने वाले हैं और ये विपरीत राजयोग आपकी विपरीत स्थितियों को ध्वस्त करता है और आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाता है, सोल्यूशन मिल जाता है। धन की स्थिति बेहतर होगी, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, अगर बैंकों से ऋण चाहिए तो गुरु की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर, बैंकिंग प्रणाली आपके मददगार होगी। जी हाँ दोस्तों, बैंक से आपको मदद मिलेगी इस अवधि में। किसी तरह की भी मदद चाहिए तो आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी बैंकों के कारण, आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा। सो आज इतना ही, फिर से मिलते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।